सिटी काउंसलर जिया भाई चौधरी सईद इकबाल साहब और तमाम साहब खान जिस्तानी साहब की टीम और दूसरे आए हुए मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं क्या बोलूं, अमीर हैदर काज़मी का दौर भी मुझे याद है। जब अमीर हैदर काज़मी यहाँ से पहले कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए थे तो उस वक्त भी डायरेक्ट मालिकपुर के अंदर पानी और सेवरेज के मुतालबात थे। अमीर हैदर काज़मी के बाद मौलाना उमर सादिक, लालगंज भुट्टो एक दफ़ा, लालगंज भुट्टो दूसरी दफ़ा, फिर उसके बेटे नदीम भुट्टो तीसरी दफ़ा, उसके बाद अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ लियाकत असलम साहब। लेकिन हर दफा हर जगह पे हमने यही मुतालबा देखा, पानी सेवरेज सफाई, पानी सेवरेज सफाई। इससे आगे हम लोग सोचते ही नहीं है और इसके आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज तब्दील हो गई हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए थे, यहाँ हॉस्पिटल्स का जाल होना चाहिए था। कुछ भी नहीं है। एक कॉलेज बनाया हुआ है गोदाम के बीच में, हॉस्पिटल बनाया 100 बिस्तरों का, उसमें सिटी ये ऑफिस बना दिया गया इब्राहिम भाई के साथ जो वाक़या है। तो हमारी प्रायोरिटीज तब्दील हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास हमारे बच्चों में तालीम नहीं है। यहाँ अगर तालीम होगी तो शऊर आएगा। मैं बीइंग टीचर यही बात कर सकता हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। पहले मैं जब खुद बच्चा था, मैं चौथी क्लास, आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब मेरी उम्र 5 साल 6 साल थी, ये 83 का दौर है, 82-83 का, जब MRD की तहरीक शुरू हुई थी तो हमारे गांव में पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक का पहला झंडा मैंने लगाया था जब मेरी अपनी उम्र 6 साल थी। क्योंकि तख्त के ऊपर चढ़ाने के लिए बच्चा चाहिए था, वो बच्चा मैं था। 2 झंडे मुझे दिए गए थे, मुझे याद है, दोनों मैंने जाकर ऊपर लगाए थे। और हम बात क्या करते थे, होची मना की बात करते थे, माफी कुल की बात करते थे, कार्ल मार्क्स की बात करते थे, लोकली हम अब्दुल सत्तार ईदी की बात करते थे, डॉक्टर अदीब रिजवी की बात करते थे, सोबो जान चेदानी की बात करते थे, फैज अहमद फैज की बात करते थे, हबीब जालिब की बात करते थे। और अब हम क्या बात कर रहे हैं, बेगुनाह महसूद की बात कर रहे हैं, झगड़ों और खूनरेजी की बात कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारे बच्चों का टॉपिक क्या है, शलवार टखने से कितनी ऊपर होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो वजह क्या है, वजह यह है कि शऊर नहीं है। जब शऊर आएगा तो ये सारी चीजें भी खुद ब खुद इंशाअल्लाह हो जाएंगी। आज आपको साहब खान जिस्तानी की सूरत में खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मुझे आज तक किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी बंदे की तारीफ करते हुए नहीं सुना हुआ होगा। मैं आपके साथ एक पुराना वर्कर, पुराना सामाजिक कारकुन हूँ, लेकिन हर स्टेज पर मुझे बुलाया जाता है। आपको कसम है, आप मुझे जानते हैं कि कभी मैंने किसी की तारीफ की है, कभी किसी जलसों को हमेशा खिताबात किए हैं, बातें की हैं, लेकिन साहब खान जिस्तानी की सूरत में आपको पढ़ा लिखा अच्छा आदमी मिला है। इसको जाया होने मत देना, इसको सेवरेज और पानी और गटर लाइन और इनसे इसको बाहर निकालो। ये जाया होगा मतलब आप जाया हो जाएंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जाया होगा। और मैं कहता हूं आपको कि भाई मैं ना पीपल्स पार्टी का हूं, ना मैं सिर्फ साहब खान को इसलिए मानता हूं कि ये शख्स आपके लिए कुछ, मैं देख रहा हूं कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन साथ साथ में मुकरना मत, अपने वादे से फिरना मत कि आज हम इस बैठक में, इस पेडाल में हम लोग बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कल कला हम पता चला कि हम किसी और पेडाल में बैठकर साहब खान को कम पेश बोल रहे हो। ये वादा आपको करना होगा। लाइन पकड़ो, एक पकड़ो, सीधे सच्चे रहो, मंजिल आपकी कदम चुमेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे बशीर संजरानी साहब ने क्या मतलब, मैं अगर ये बात कर रहा हूँ मुझे क्या फायदा है इस चीज का।
میں گورنمنٹ ملازم ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، تنخواہ ہے، میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مجھے اگر نہیں ہے پانی، میں پانی کا ٹینکر اتروا دوں گا، مجھے کسی پانی کے